नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पहले कि आज की क्लास शुरू करें, आप लोगों के लिए मेरे पास दो अनाउंसमेंट हैं। राजस्थान की दो अलग अलग तरह की परीक्षाओं के लिए दो अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं। पहला उन लोगों के लिए जो आरएस मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं और अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम एक मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। दूसरा उन लोगों के लिए जो ग्रेड 3 या ग्रेड 2 जो टीचर्स के एग्जाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे थे और हम भी लगातार इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे, बहुत दिन से इस चीज़ पर काम कर रहे थे कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम कैसे आप लोगों तक डिलीवर कर पाएँ। तो अब राजस्थान के करंट अफेयर्स की भी क्लासेज हम शुरू करने वाले हैं, जो राजस्थान के टीचर्स ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जिसको आप जनरली रीट मेंस एग्जाम बोल रहे हैं उनके लिए, और उनके साथ साथ वो सभी एग्जाम जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो दोनों शेड्यूल क्या रहेंगे या दोनों प्रोग्राम कैसे कैसे कब हम डिस्कस करेंगे वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम आरएस मॉक इंटरव्यू का जो प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद हमारी जो सुजस की क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे और क्लास के लास्ट में हम देखेंगे कि जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जो टीचर्स के एग्जाम है उनके लिए हम राजस्थान का करंट अफेयर्स कैसे डिजाइन करेंगे, क्या हमारा कंटेंट रहेगा, क्लास का आधार कैसे रहेगा, क्लास का बेस कैसा रहेगा या क्लास का फॉर्मेट कैसे रहेगा, वो आज की वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम क्या है जो आरएस को लेकर है। तो देख पा रहे हैं आप, इसमें एक मॉक इंटरव्यू और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम होगा। मतलब पहले उन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी, उन लोगों से बात की जाएगी, जो हमारी टीम है वो लोग आप सब लोगों से बात करेंगे जो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहा है ये? तो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। फीस इसकी 1000 रुपये और ये हमारी टीम के सदस्य हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन सब के साथ आपका पहले एक काउंसलिंग प्रोग्राम होगा, पहले एक गाइडेंस प्रोग्राम होगा और फिर आपके मॉक इंटरव्यूज अरेंज किए जाएंगे। अब इसको आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं या कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, एक गूगल फॉर्म होगा, वो आप भर के वहाँ सबमिट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी जो सुजस क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या है। सबसे पहले न्यूज है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पद सृजित किए गए। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है इसको समझेंगे। इधर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम निर्णय लिए गए। राजस्थान की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर दिन हम न्यूज में देख रहे हैं, तो इसी तरह के और कुछ निर्णय हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी है। इधर है एक नई योजना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज, वो है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। ये लागू हुई है कब? 10 अक्टूबर 2022 से। तो इसको आज हम देखेंगे। इधर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, मतलब कल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इधर दिया गया है कि मानसिक तनाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और इधर दिया गया है कि इनसे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सामान्य सी जानकारी है। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर, जहां है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना को एक बार हम पहले भी देख चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो ट्रेन रवाना हुई थी, पहली ट्रेन वो कहाँ गई थी? रामेश्वरम, और ये दूसरी ट्रेन जो कहाँ जाने वाली है? जगन्नाथपुरी। तो राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें जो सीनियर सिटीजन है राजस्थान के, उनको कुछ निर्धारित स्थानों पर सरकार यात्रा कराएगी अपने खर्चे पर। इधर है भामाशाह सम्मान समारोह। तो 12 अक्टूबर से 246 भामाशाह एवं 105 प्रेरक पुरस्कृत होंगे। तो ये क्या है योजना? तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो दानदाता हैं राजस्थान में, उनको भामाशाह कहती है सरकार, तो उनको कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उससे संबंधित बातें हैं। आगे अगली न्यूज है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ये योजना है। तो ये क्या है योजना, इसको आज हम देखने वाले हैं। इधर है मुख्य सचिव ने भूजल अटल योजना की समीक्षा बैठक में कुछ बातें कही हैं। तो ये अटल भूजल योजना क्या है ये आज हम देखेंगे। यहाँ एक सामान्य जानकारी क्या है कि खादी वस्त्रों पर छूट दे रही है सरकार 50% तक, और ये कब से कब तक रहेगी छूट? तो गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से, और गांधी जी का जिस दिन निधन हुआ था मतलब 30 जनवरी तक, तो 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 50% की छूट रहेगी। और इधर है वाइल्ड लाइफ सर्विलांस, मतलब वन्य जीवों की रक्षा के लिए सरकार कैसे उन पर निगरानी कर रही है, सर्विलांस कैसे कर रही है, वो सारी बातें दी गई हैं इसमें। बाकी सारे पॉइंट्स तो जनरल से हैं। एक फैक्चुअल चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कंट्रोल कमांड सेंटर रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर के शिल्पग्राम में स्थापित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंट्रोल कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर के शिल्पग्राम में। अब चलते हैं आगे और हमारा इंडेक्स, जैसा कि हम हर दिन देखते हैं, केंद्र में हमारे कौन कौन सी न्यूज़ रहने वाली है आज। पहली है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना जो कल ही लागू हुई है। दूसरी है अटल भूजल योजना। तीसरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और चौथी है राजस्थान
क्रीड़ा परिषद। राजस्थान क्रीड़ा परिषद क्या है, एक बार इसको हम पहले भी देख चुके हैं, आज दोबारा रिवीजन के तौर पे देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना। कल ही ये योजना लागू हुई है और जैसा कि हमारे एक फॉर्मेट है, सबसे पहले हम नाम को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि ये ऐसी योजना है जिसमें लाभार्थी कौन होंगे, राजस्थान के ग्रामीण परिवार, और इसमें क्या दिया जाएगा, उनको आजीविका हेतु ऋण दिया जाएगा। प्रारंभ कब हुई ये योजना, तो ये योजना प्रारंभ हुई 10 अक्टूबर 2022 यानी कि कल 10 अक्टूबर 2022 से योजना शुरू की गई। 10 अक्टूबर 2022 से योजना शुरू की गई और योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को अकृषि कार्यों, मतलब जो कृषि वाले कार्य नहीं है वो अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना। पहली बात तो ये आजीविका हेतु ऋण देती है योजना, नाम में लिखा हुआ है। किनको देती है, ग्रामीण परिवारों को देती है। कब शुरू हुई, तो 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। और एक इसमें जो खास पॉइंट निकल के आता है वो क्या है, कौन से कार्यों के लिए ऋण देती है, तो अकृषि नॉन एग्रीकल्चर वाले जो कार्य हैं उनके लिए। अब ये काम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ भी हस्तशिल्प के काम होंगे, जैसे कढ़ाई या रंगाई छपाई, इस तरह के जो उद्योग होंगे उनके लिए सरकार क्या देगी, इनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। कौन सा विभाग इसको चलाएगा योजना को, तो वो है सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार का। और पात्रता मतलब कौन लोग हैं जो इस योजना के तहत पात्र होंगे, वो है राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस योजना के पात्र होंगे। अब चलते हैं आगे, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो वर्ष 2022-23 में एक लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, मतलब नॉन एग्रीकल्चर वाले जो कार्य हैं उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सरकार उपलब्ध कराएगी। ये कुल जितने भी लोग होंगे उन 1 लाख लोगों के लिए कुल मिला के 2000 करोड़ का सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। और यह ऋण कैसे दिया जाएगा, कोई भी कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होंगे उनके माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन अगर बैंक के माध्यम से सरकार ऋण देगी तो सीधी सी बात है, बैंक तो ब्याज लेगा। तो इस बैंक के ब्याज का भुगतान कौन करेगा, तो इस बैंक के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और इसी को कहा गया है राज्य का या ब्याज का अनुदान। ये कितना, 100 करोड़ तक का हो सकता है, जिसको राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। तो लेने वाला जो व्यक्ति है ऋण, उसको किसी भी तरह का कोई ब्याज या कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ब्याज कौन देगा, राज्य सरकार। अब चलते हैं आगे, दूसरी योजना है अटल भूजल योजना। भूजल भूमि के जल संरक्षण से संबंधित है। कब शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 2020 से योजना शुरू की गई। इसमें खास बात यह है कि ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। दोनों का जो फंडिंग का प्रतिशत है वो 50-50 है। 50% भारत सरकार और 50% विश्व बैंक इसमें आर्थिक सहायता करता है। योजना क्या है, अटल भूजल योजना। और उद्देश्य क्या है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यमों से गिरते भूजल स्तर को रोकना एवं समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि भूजल स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है उसको रोका जाए। उसके लिए भारत सरकार और भारत सरकार के साथ विश्व बैंक मिलकर एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम दिया गया है अटल भूजल योजना। योजना की अवधि क्या है, तो ये 5 वर्ष तक चलाई जाएगी। कौन कौन से 5 वर्ष हैं वो, 2020-21 से 2024-25। अब चलते हैं आगे, तो अनुमानित लागत कितनी है, तो पूरी योजना की लागत लगभग 6000 करोड़ है, जिसमें राजस्थान के हिस्से में कितने आए हैं, तो वो हैं 1189.65 करोड़ रुपए। ये 7 राज्यों में योजना लागू की जा रही है। कौन कौन से 7 राज्य हैं, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब राजस्थान के कहाँ कितने जिले हैं, कितने पंचायत समितियां हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य के 17 जिले, इसमें 38 पंचायत समिति और इनके 1144 ग्राम पंचायत, इनको चिन्हित किया गया है। जहां देखा गया कि यहाँ भूजल का स्तर जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको पहले चिन्हित किया गया है और उनमें भूजल का स्तर बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब चलते हैं अगली योजना, ये क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, राज्य सरकार का बजट था जो 2021-22 वाला, उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। शहरी क्रेडिट कार्ड मतलब शहर से संबंधित है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगी सरकार। तो फिर इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है कि शहरी जो क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अभी ये स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है जो गलियों में या आसपास सड़क के किनारे फुटपाथ पे जो लोग अपने ठेले लगाते हैं या अपना सामान बेचते हैं, उन्हीं को कहा गया है स्ट्रीट वेंडर्स।
अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, जयपुर, जोधपुर ऐसे शहर में, कोटा जैसे में, तो आपने देखा होगा कई जगह सरकार एक बोर्ड लगाए रखती है जहाँ लिखा होता है नो वेंडिंग जोन। तो नो वेंडिंग जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ आप ठेले नहीं लगा सकते हो, या अपनी दुकान सड़क के किनारे नहीं लगा सकते, फुटपाथ पे कुछ सामान नहीं बेच सकते। तो वही स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका काम क्या है, ये 5 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स, इनको 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। और कौन सी योजना कहलाएगी, वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसके लिए है, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए। किनको, स्ट्रीट वेंडर्स, या जो अपना सामान ठेले पर बेचते हैं या सड़क के किनारे, फुटपाथ आदि पर अपनी क्या कोई दुकान लगाते हैं, अस्थायी जो दुकान होती है उनकी। वो पात्रता कौन लोग हैं जिनको ये इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले तो व्यक्ति जो है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। कि ऐसा नहीं, उन लोगों को पात्रता नहीं मिलेगी जो किसी दूसरे स्टेट से राजस्थान में आए हैं और यहाँ के अभी स्थायी निवासी नहीं है, तो उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। और उस व्यक्ति की कुल की, मतलब खुद की व्यक्तिगत जो आय है, मासिक आय, वो 15,000 से कम होनी चाहिए। और पूरे परिवार की जो मासिक आय है वो 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब पर्सनली एक व्यक्ति की 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए आय, और पूरे परिवार की जो मासिक आय है वो 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उसको इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। और ऋण कितना, तो 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। अब चलते हैं आगे कि और इसमें क्या क्या खास बात है। तो इसमें जो कामगार हैं वो कैसे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आयु कितनी है, 18 से 40 वर्ष। तो मतलब आयु वर्ग किन लोगों को शामिल किया गया है, 18 से 40 वर्ष के। अनौपचारिक और औपचारिक 2 तरह के क्षेत्र होते हैं सेवा क्षेत्र में। औपचारिक मतलब जिसमें आप ऑफिशियली कहीं इन्वॉल्व हैं। औपचारिक क्षेत्र जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या और किसी ऐसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपका पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है या एक पूरी तरह से आप पंजीकृत हैं। ये अनौपचारिक क्षेत्र जहां आप एक तरह से समझें तो कहीं आप रिकॉर्ड में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो एक अनौपचारिक क्षेत्र होता है। हो सकता है आप कोई छोटा मोटा डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो सारे जो काम होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे कामगार या जो बेरोजगार, पंजीकृत बेरोजगार हैं, ऐसे शहरी बेरोजगार जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं कि हम बेरोजगार हैं, ऐसे पंजीकृत बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। और जो ऋण दिया जाएगा ये कैसा होगा, ब्याज मुक्त होगा, और ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। लाभार्थी को ऋण का जो पुनर्भुगतान है वो कब से कब देना होगा, तो ऋण लेने के 4थे महीने के बाद से लेके और 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में उसको ऋण वापस करना होगा। और ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये सामान्य सी बातें हैं। 2-3 चीजें याद रखनी है इसमें। एक तो ये आयु वर्ग 18 से 40 होने चाहिए, ब्याज मुक्त ऋण होगा, और पूरा जो अनुदान है 100% कौन, राज्य सरकार वहन करेगी। और 12 किस्तों में वो ऋण वापस लौटाना पड़ेगा। जो कब से शुरू होंगी किस्तें, ऋण लेने के 4थे महीने से लेकर 15वें महीने तक किस्तें चलेंगी। अब आगे चलते हैं राजस्थान क्रीड़ा परिषद। तो खेल लगातार बहुत चर्चा में रहे हैं इस बार, ग्रामीण ओलंपिक की वजह से भी, और वैसे भी एक बार पहले जो ओलंपिक हुआ उसकी वजह से भी, तो लगातार चर्चा में है। इसलिए राजस्थान क्रीड़ा परिषद आज भी न्यूज में था, जिसमें 3 नए पद सृजित किए गए थे, इसलिए हम यहाँ इस न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, ये खेलों के विकास के लिए सर्वोच्च संस्थान है। तो जो लोग आरएस का मेन एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि उनके सिलेबस में भी है स्पोर्ट्स एंड योगा, और उसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि उन्होंने राजस्थान क्रीड़ा परिषद का जो हायरार्की है या जो उसका अनुक्रम है, पदानुक्रम, वो पूछा था पहले, तो उस चीज को भी यहाँ देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुल मिला के मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, स्पोर्ट्स योगा वाली चीज़ें मेन एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स या अदर जो भी एग्जाम है उनमें भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये खेलों के विकास के लिए राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान है, जिसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1957 में। अब ये स्थापना वाली चीज़ें या कौन सी दिनांक से कौन सी योजना शुरू की गई, ये वन लाइनर जितने भी एग्जाम में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये कौन से एक्ट के तहत स्थापित की गई, ये राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये संस्था पंजीकृत की गई। स्थापना कब हुई, 1957 में। संरचना क्या है ये पूछी गई है पहले मेन एग्जाम में। तो संरक्षक कौन है इसके, राज्यपाल। उप संरक्षक कौन है, मुख्यमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीजी कनेटकर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया। सामान्य सी एक जानकारी है। आगे इसके द्वारा कौन कौन से जो पुरस्कार हैं वो जो वितरित किए जाते हैं संस्था के द्वारा, तो पहला है महाराणा प्रताप पुरस्कार, दूसरा है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, तीसरा है राइजिंग सुपरस्टार या राइजिंग स्टार पुरस्कार, चौथा है एक्सीलेंस पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कार इसके द्वारा दिए जा रहे हैं।
अब लास्ट में जैसा कि हर दिन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है कि अटल भूजल योजना में भारत सरकार की भागीदारी, ये भागीदार है, भारत सरकार की भागीदार संस्था कौन है? अटल भूजल योजना में भारत सरकार की भागीदार संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC, इन चारों में से क्या है सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट्स करके। अब आगे देखते हैं कि जो हम अगला अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेंगे? पहले तो 2 मेन एग्जाम है, कौन कौन से? एक तो सेकंड ग्रेड और साथ ही ग्रेड 3 टीचर, जिसको आप रीट मेंस बोलते हो जनरली, उनके लिए अब हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारा आधार होगी ये कलाम समसामयिकी नाम से जो एक बुकलेट आती है। इसमें पूरा 1 साल का कंटेंट हमने डिलीवर करना शुरू किया है, जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट इसका आ चुका है मार्केट में, सेकंड भी आ चुका है। फर्स्ट वॉल्यूम में जनवरी से मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स है, सेकंड में मार्च के बाद से आगे का करंट अफेयर्स है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कलाम समसामयिकी जो राजस्थान है हमारी, उसको आधार बनाते हुए सारे क्वेश्चन हम रखेंगे। और यहाँ इसका एक शेड्यूल दिया गया है कि कौन से दिन कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, मतलब इसी बुकलेट को आधार बनाते हुए कौन से दिन हम कितने पेज पढ़ने वाले हैं वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे डे 1 पेज नंबर 1 से 5, इसी बुकलेट का पेज नंबर 1 से 5 हम देखेंगे डे 1 में। फिर डे 2 में इसी बुकलेट का देखेंगे 6 से 10, डे 3 में इसी का 11 से 15, डे 4 में 16 से 32, डे 5 में 23 से 27 और डे 6 में 28 से 35। कहने का मतलब ये एक बुकलेट है, अगर आप इसे चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, अगर आप ना भी लेना चाहें तो भी हम यहाँ YouTube पर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी बुकलेट हम आपके साथ यहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो 6 दिन हम इसको पढ़ने के बाद 7वें दिन इसका एक टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट में जो हमने 6 दिन पूरा पढ़ा है वो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और साथ ही ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो उन चीज़ों को हम वापस रिवाइज के तौर पर एक टेस्ट रखेंगे। तो ये क्लासेज आप मेरे साथ ही पढ़ने वाले हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स मेनली फोकस हमारा किस किस पर रहेगा, वो है सेकंड और थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है आपके, मतलब द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा विशेषांक है, तो उन्हीं के लिए मेनली टारगेट है। इसके अलावा राजस्थान के वो सभी परीक्षाएं जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उन सब के लिए भी उतनी ही उपयोगी होने वाली है। अब रहती है बात की शुरू कब से होने वाली है, तो ये हम शुरू करेंगे 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी, तो तब से आप कंटिन्यू रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।